सुधांशु जी। देखिए, मैं नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से जवाब दूंगा। जो कुछ हुआ है जस्टिफाई करना तो छोड़िए, यह बहुत दुखद है, करोड़ों लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला है और हमारे जैसे लाखों राम भक्त कार्यसेवकों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। अशोक सिंघल जी का उन्होंने उल्लेख किया, 4 या 5 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर रैली हुई थी, जो आज तक की सबसे बड़ी रैली थी। मैं उसमें भी आया था। दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया था, 5 लाख लोग आए थे, वरना सरकार कभी 20,000 25,000 ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी। और विश्व हिंदू परिषद ने कहा था 20 लाख लोग आए। उसमें ये जो योगी जी ने बोला है ना, उसमें नारा लगा था, रितंबरा जी ने लगवाया था कि भारत के हैं राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और उस समय एक एक कार सेवक यह कहता था कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और शासन चलाए चाहे सीनों पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। उस आपदा विपदा के बाद जो मंदिर बना, उसके बाद जो चढ़ावे में हुआ है, वो उनके हृदय पर, करोड़ों हिंदुओं के और लाखों कारसेवकों के हृदय पर कितनी बड़ी विपदा बन के उभरा होगा। वो मुझे लगता है हृदय का आघात हम भी उन कुछ लोगों में से हैं जिसे समझ सकते हैं। मगर अब अगर बिल्कुल संवैधानिक बात कहें तो भारत में कानूनी प्रावधान यह है कि ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को सरकार सीधे नहीं हटा सकती है, वो ट्रस्ट ही से हटाया जा सकता है। और जो आजीवन सदस्य हैं उन्हें ट्रस्ट की बैठक में ही 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। और विशेषकर वह ट्रस्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे बना हुआ हो, क्या उसमें ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन करके सीधे सरकार किन प्रावधानों के तहत हटा सकती है, कृपया हमारे विरोधी ये बता दें। जैसे किसी जज के यहां से अगर करोड़ों रुपया बरामद हो गया तो हटाने की प्रक्रिया यह है कि वो संसद के सत्र में ही एक निश्चित संख्या के सांसदों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के ऊपर 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, बाकी सीधे नहीं। उसी प्रकार ट्रस्ट के आजीवन सदस्य, अगर ये मेरे विरोधी कहते हैं टेक्निकल पॉइंट पे, चूंकि आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो किस प्रावधान के तहत सीधे हटाया जा सकता है। नंबर 2, अगर यह कहा जाए कि लोगों को तुरंत क्यों नहीं हटा दिया गया था, तो क्या प्राथमिक एविडेंस के बगैर हटाया जाना चाहिए। सरकार ने उसके बावजूद ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर ट्रस्ट की पावर को एक तरीके से सबसाइड करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट आई, कार्रवाई हुई। अब आप कहेंगे 6 जुलाई को रिपोर्ट, 6 जुलाई की तारीख क्यों तय की गई। 15 जून को एसआईटी ने काम शुरू किया था, तो यदि काम समाप्त होता तो 30 जून को होता, चूंकि 15 दिन और ले लिए गए। तो अगर 1 जुलाई को सरकार के पास रिपोर्ट सबमिट होती तो 2 या 3 जुलाई को वो जनता के पास आती, तो 6 जुलाई की डेट एकदम सही रखी गई थी। क्योंकि अगर सारे ट्रस्ट को भी इस्तीफा देना था या किसी को भी इस्तीफा देना था, वो सिर्फ बोर्ड की बैठक में ही हो सकता था। तो जो कुछ हो रहा है वो ईमानदारी, प्रतिबद्धता, पारदर्शिता से कानूनी आधार पर हो रहा है। मगर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं अंजना जी, केवल 2 महीना पहले जब सरकार ने एफसीआरए के केवल विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब मांग लिया था, उन एनजीओ ट्रस्टों से वो धर्मांतरण कर रहे थे, तो इसी एक्ट के क्लॉज का हवाला देकर ये लोग उछल उछल के कह रहे थे कि भाई ट्रस्ट में तो सरकार को पूछने का अधिकार ही नहीं है, ट्रस्ट में सरकार पूछ कैसे सकती है। वो आज कह रहे हैं कि बगैर कानून की व्यवस्था के, बगैर उसके सीधे उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मुझे मुमकिन नहीं है कि नैतिक और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही इसमें नहीं आए हैं। तो एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, जो अध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, महंत नृत्य गोपाल दास, वो राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में से भी एक रहे हैं। अयोध्या की जो मणिराम दास छावनी है उसके भी प्रमुख हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा पैठ अपनी रखता है, उसके भी प्रमुख हैं, वो वहां पर पहुंचे। चंपत राय महासचिव नहीं आए, सदस्य अनिल मिश्रा नहीं आए। तो एक एक करके सारे नाम आपको दिखा देते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास चूंकि अध्यक्ष है वो आए। अब ये दोनों जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जिनके इस्तीफे को आज मंजूरी मिलनी है, जिस पर आज फाइनल फैसला होना है, ये दोनों नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, इनकी भूमिका को लेकर भी बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। ये सब चीज से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। कृष्ण मोहन सदस्य हैं, ये वन सेवा के रिटायर्ड अफसर हैं, ये भी वहां पर सदस्य थे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जो अगला चेहरा आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर आज मौजूद रहे। तो ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही जितने भी सदस्य जो मौजूद रहे, कुल 14 सदस्य, उनके हम चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर मौजूद रहे हैं। और जो नहीं मौजूद रहे हैं उनमें आप क्रॉस मार्क देखेंगे, जिनमें अनिल मिश्रा वो है। लेकिन एक सेकंड जल्दी से स्वाति जी, चूंकि आपने हाथ उठाया था, जल्दी से अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं तुरंत सुनील जी के पास जाऊंगी। भाई कानूनी कार्रवाई से तो स्वाति जी सब किसी को या तो अरेस्ट होगा या जो भी होगा कार्रवाई होगी।
आपने बहुत सही कहा कि मैं इसको मुहिम की तरह देख रही हूँ। मैं सुधांशु त्रिवेदी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं लेकिन उससे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर अगर हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, तो क्यों हाईकोर्ट जजेस यशवंत सिन्हा, जज की बात कर रहे हैं? अगर हम अशोक सिंघल से आज चंपत राय की लेवल पे आ गए हैं, तो अभी तक चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर वो वहां बैठे हुए थे, वो जिसे कहते हैं सब कुछ उनके संरक्षण में हो रहा था, तो अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं? मतलब ये कहना कि एक हाईकोर्ट जज की एक प्रक्रिया होती है, एक ट्रस्ट की एक प्रक्रिया होती है, एक आस्था की प्रक्रिया होती है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो कहाँ चला गया? सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं आस्था को बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी की उतनी आस्था जितनी मेरी है। मैं भी राम भक्त हूँ, पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है? ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से छोटा जवाब, फिर सुनील जी। फिर देखिए, मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी, तो स्वाति जी को बेहतर होता टेक्निकल जवाब देती। मुझे वो क्लॉज बता दें कि बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, बगैर प्राइमरी फेसिया छोड़िए, फाइनल एविडेंस छोड़िए, प्राइमरी एविडेंस के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता हो। और ये बहुत संवेदनशील मामला है। जब तक कोई सबूत, ठोस सबूत ना आ जाए, किसी को सीधे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य मामला नहीं है, उसको जीवन भर के लिए आप कलंकित करते हैं। सेकेंड थिंग, ये हम पुख्ता सबूतों पे करना चाहते हैं, ताकि जिसपे भी चार्जेस फ्रेम हो सुप्रीम कोर्ट तक जाके ना कटे। ये नहीं कि भावनात्मक, जो आपने कहा भावना में 50 लोगों पे एफआईआर कर दीजिए और पहली हियरिंग में 40 साफ। तो यहां पर कोई भावनात्मक राजनीति के तराजू पे तौल कर खेल नहीं करना है। शुद्ध संवैधानिक और लीगल आधार के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। ठीक है स्वाति जी, थोड़ा सा ठहरिए, अब सुनील जी को एक बार बोलने दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत, इस बात आ रही हूँ स्वाति जी तुरंत। सुनील जी, कौन सी धारा के तहत अरेस्ट कर लिया जाए? पूछ रहे हैं अंजना जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो आस्था की बात, भगवान राम की बात, मंदिर की बात, परंपराओं की बात, हिंदू रीत रिवाज की बात, उससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन महाराज, एक बार तो आप स्वीकार कर लो कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हुई है, और जो चोरी करने वाले लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, या जो अयोध्या वासी हैं, जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम। आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं, और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत। और जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए, और उसको छिपाया जा रहा है। बाद में एफआईआर हो रही, बाद में वो पुलिस दिखा रही कि हम बरामद किए हैं। और जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7 जून को कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, उसके बाद चंपत राय जी आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ तो लिहाज करिए, एफआईआर तो करा सकते हैं, आप चंपत राय को जेल तो भेज सकते हैं, होती रहेगी प्रक्रिया इस्तीफे की। इस्तीफा होने के बावजूद भी तो उनका रास्ता जेल ही है। केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। ठीक है, पॉइंटेड आरोप पे जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे जी। मैंने फिर बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा था कि जेल किस आरोप में? कोई प्राइमरी एविडेंस आएगा और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई अपराध होता है, किसी ने गोली चलाई, तो मौके पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार होता है, फिर जांच के सूत्र वहां तक भी पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था या नहीं। तो जो हो रहा नियमानुसार हो रहा है। आज जो कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग को तो भयंकर दुख है, आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि आप लोग तो उस समय भी हंसते थे कि राम थे नहीं, मगर हम तो उस समय भी रोते थे। मगर आज अंजना जी, मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है, जब मैं सुनील सिंह जी बैठे हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर दिख रहा है। अरे, मुझे देख के याद आता, हम लोग जब बच्चे थे और राम मंदिर आंदोलन में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज इन लोगों की भक्ति को देखकर मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का। और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर हमारे शास्त्रों में और पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर नीर और क्षीर विवेक जनता कर सकती है। पर मुझे बड़ी खुशी है
कि आज मंदिर इनके पीछे दिख रहा। और अखिलेश जी ने तो वो शब्द बोल दिया जो शायद कोई भाजपा का नेता बोल देता तो आसमान फट पड़ता। जब हम वो लोग जो 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अखिलेश जी ने कहा रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। अंजना जी, आप कल्पना करिए किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो साहब आरा हिले छपरा हिले वाला गाना था ना, दिल्ली हिले न्यूयॉर्क हिले हो जाता, दुनिया के समुद्रों में सेकुलर सुनामी आ जाती। मगर मैं कह सकता हूं ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश की जनता ने एक जागरूकता दिखाई है गंगोत्री से गंगा सागर तक। मगर आश्वस्त रहिए, जिसने ये पाप किया है, जो योगी जी ने भी कहा है, देखिए राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर राम के धाम पर राम का नाम लेकर यदि पाप हुआ है तो विधाता भी नहीं काट सकते। उन्हें दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा और हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्म दंड परलोक में मिलेगा, भगवान सुनिश्चित करेंगे। ये निश्चित समझ लीजिए, भगवान के भी नागपाश लगा था और एक बार भगवान भी मूर्छित हुए थे युद्ध में। आज भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। उस समय भी लोगों को संदेह उत्पन्न हुआ था, आज भी हुआ है, मगर हर परीक्षा से राम भक्त निकले, इससे भी निकलेंगे। छोटा सा जवाब। हम भी बिल्कुल वो कह रहे हैं आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आप मंदिर परिसर में बैठे हैं। नहीं, हम लोग तो मंदिर को, मैं तो सुधांशु जी से एक बात कह सकता हूं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और आप जानते हैं हम लोग जिस समाज से आते हैं वो पूरा धार्मिक है, लेकिन हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग कभी भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगते। ना वोट चोरी करते हैं, ना नोट चोरी करते हैं। आपने एक शब्द कहा भगत, बकुला भगत, तो आप बताइए चोरी उजागर करने वाले को बकुला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? हम तो भक्त निकले, बकुला भगत तो आप निकले, चोरी करने वाला आपके अपने बकुला भगत। वैचारिक लोग निकले, चोरी करने वाला आपके बकुला भगत। आरएसएस के लोग, आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग निकले, भाजपा के लोग निकले। आप क्या एक बार भी निंदा किए? आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ गए, वो रथ पर थे और हनुमान जी बना करके बीजेपी का झंडा लेकर के हनुमान जी को आप लोग नचा रहे हैं। आप अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, गोली खाने वाला कहते हैं, हनुमान जी को नचाएंगे आप।